कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है और हमारे भारतवर्ष में कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कोई ना कोई घटना है और घटना वही है जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत कलश निकला था। और अमृत कलश जब निकला था तो उस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था। इस कहानी को हम आगे तब बढ़ाएंगे, अभी जानकारी कर लेते हैं जो प्रयागराज में कुंभ है, जो पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ को भी लोग महाकुंभ कहते हैं, लेकिन 12 वर्ष के अंतराल में जो कुंभ का मेले का आयोजन होता है उसे पूर्ण कुंभ ही कहा जाता है। और कुछ लोग इसको महाकुंभ की भी संज्ञा देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे जो प्रयाग में पूर्ण कुंभ या महाकुंभ की तैयारी चल रही है उसका कुल बजट कितना है। भारत सरकार के देख रेख में और उत्तर प्रदेश की सरकार के देख रेख में प्रयागराज शहर में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और ये महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पर भक्त आकर गंगा स्नान कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं और गंगा मैया की जय बोलकर डुबकी भी लगा सकते हैं। अपने पापों को धोने के लिए लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे आना। जो भी पापी लोग हैं तो प्रयागराज में आएंगे और अपने पाप धुलकर गंगा मैया को धन्यवाद कहेंगे। तो दोस्तों, जो प्रयागराज में अभी तैयारियां चल रही हैं बहुत ही ज़ोर शोर से, तो इसमें जो बजट है इसका 6,500 करोड़ रुपए का बजट है। आप समझ सकते हैं कि 6,500 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो ये 6,500 करोड़ का बजट है। और ये 6,500 करोड़ का जो बजट है वो किस लिए है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है और ये सनातनी हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु और आस्था रखने वाले, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग आएंगे और महाकुंभ मेले में आकर हर हर गंगे करके माँ गंगा के दर्शन करके और नदी में डुबकी लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ त्रिवेणी संगम भी है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जो नदी हैं वो अदृश्य रूप से बहती हैं। तो इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है और इन्हीं तीनों नदियों का मिलन को ही संगम कहते हैं। इसी संगम में डुबकी लगाने के लिए सनातन धर्म को मानने वाले आस्थावादी श्रद्धालु अपनी भक्ति और आस्था में डूबे हुए लोग आते हैं और माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। बहुत से लोगों का कल्याण करती है गंगा मैया दोस्तों, इसीलिए लोग अपनी आस्था को बनाए हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जो 6,500 करोड़ का बजट है वो जनता की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनकी लिए व्यवस्थाएं जैसे कि नहाने धोने की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं और आधुनिक सुविधाएं, जन सुविधाएं और इलेक्ट्रिसिटी, नहाने की सुविधाएं। सबसे मेन चीज़ है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था। आप देख सकते होंगे वीडियो में कि कितना भव्य तैयारी चल रही है, जगह जगह पर पोल लगाए जा रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो पूरा एक छोटा सा शहर महाकुंभ के नाम से बसाया जा रहा है, जो एक टेम्परेरी शहर कह सकते हैं। यहाँ पर लाइट्स के पोल, खंबे और जेसीबी चल रही हैं, बड़े बड़े मशीनों से काम हो रहा है और 45 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं, तकनीकी व्यवस्थाएं, जन सुविधाएं और बिजली की व्यवस्थाएं
और उनके लिए टेंट, तंबू, आधुनिक मकान जो टेम्परेरी होते हैं, हाउसेस, वो सभी बनाए जा रहे हैं। सड़कें तैयार की जा रही हैं, जेसीबी चल रही हैं। किसी भी प्रकार से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। सरकार ये सब अपनी देख रेख में कर रही है। राजेश द्विवेदी जी वहाँ पर महाकुंभ मेले के एसएसपी नियुक्त किए गए हैं। उनकी देख रेख में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए घुड़सवार और घोड़ों पर बैठे हुए सैनिक आपको नजर आएंगे, जो सभी प्रकार के रास्ते जैसे कि रेतीले पहाड़, पत्थर, पानी, हर जगह पर घोड़े वहाँ पहुँच जाएंगे नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो बहुत ही भव्य आयोजन होगा। जिस किसी भाई को जाना हो तो वो 13 जनवरी से गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज महाकुंभ मेले में जा सकते हैं। महाकुंभ जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल के अंतराल में एक बार प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। और प्रयागराज में संगम नदी, संगम के किनारे गंगा, यमुना, सरस्वती जहाँ पर संगम है वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ मेले का आयोजन 3 साल 4 साल के अंतराल में भी होता है। तो ये जो मेले हैं ये कहाँ कहाँ लगते हैं भारत में? 4 जगह पर इन मेलों का आयोजन होता है। महाकुंभ मेला हमेशा प्रयागराज में ही लगता है, और नासिक में कुंभ मेला लगता है, और आपका हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, और आपका उज्जैन महाकालेश्वर शिप्रा नदी के किनारे भी कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में ही किया जाता है। कहा जाता है कि इन जगहों पर अमृत की बूंदें गिरने के बाद वहाँ की नदियाँ अमृत में बदल गई थीं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा है उसके आधार पर ही महाकुंभ और कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वही जो समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था और देवी देवताओं और सुर असुरों के बीच में, राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था। इसी वजह से इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 4 जगह कौन सी हैं? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। इन जगहों पर अमृत कलश से अमृत गिरा था। इसी वजह से इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो 12 दिनों को मनुष्यों के 12 सालों के माना जाता है। मतलब 12 दिनों को मनुष्यों के 12 सालों के बराबर माना जाता है। इसलिए कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है। ओके, देवताओं के 12 दिनों को मनुष्यों के 12 सालों के बराबर माना जाता है। कुंभ मेले को अत्यंत पवित्र माना गया है। कुंभ मेले में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। भक्तों का यह भी मानना है कि माँ गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही, बर्तन या वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया गया है। धार्मिक रीजन क्या है? समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक युद्ध हुआ, जो मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इसलिए महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश भी होता है। कुंभ का पर्याय पवित्र कलश से होता है। इस कलश का हिंदू सभ्यता में विशेष महत्व है।
कलश के मुख को भगवान विष्णु, गर्दन को रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, सनातन एक इतनी बड़ी आस्था है जो आप समझ नहीं सकते। सनातन प्रत्येक में भगवान को देखता है। जय सिया राम।